दोस्तों अब खबर आ रही है, अब बांग्लादेश रूस के लिए गए अपने अरबों डॉलर के कर्ज को भारतीय रुपए में चुकाने की तैयारी कर रहा है। इसकी चर्चा है आखिर क्यों चीनी युआन इस रेस में पीछे छूट गया और कैसे भारत की करेंसी रुपया पुतिन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच की सबसे बड़ी मुश्किल को हल करने वाली है। आपने खबर पढ़ी होगी कि रशिया और जो बांग्लादेश हैं इंडियन करेंसी में ट्रेड करने पर विचार कर रहे हैं। उसे प्रपोजल टू सेटल रशिया बांग्लादेश ट्रेड इन इंडियन रुपीज इज अंडर रिव्यू। रशिया और बांग्लादेश के बीच में इंडियन रुपीज में ट्रेड करने का जो प्रपोजल है अंडर रिव्यू है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है में। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ। ये मोदी जी ने मन बना लिया कि जो पेट्रो डॉलर है उसको रिप्लेस करना है पेट्रो रुपी से, और जो ये पेट्रो डॉलर है इसको खत्म करने का एक तरीका है कि आपको साइलेंटली काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया, साइलेंटली जो यूएसए का मॉडल था पेट्रो डॉलर का उसको कॉपी किया और उसको इंप्लीमेंट कर लिया भारत के अंदर। पुतिन भारत आए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं, हालांकि भारत और रशिया के अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, काफी कुछ है। ट्रेड को लेकर भी अगर हम देखें तो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डिफिसिट है और प्रेसिडेंट पुतिन ने काफी पहले बोला था, जैसे ही यूएस की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शन और ये सारी चीजें हुई थी, तो कि हम को ट्रेड बढ़ानी है। भारत का वैश्विक प्रभाव, इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध रूस की तुलना में कहीं अधिक गहरे हैं। वैसे अब प्रस्ताव यह है कि रूस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कर्ज का निपटारा भारतीय रुपयों में किया जा सकता है। इसके लिए ढाका में रूसी बैंक की एक शाखा खोलने और एक समर्पित पेमेंट सिस्टम बनाने पर विचार हो रहा है। अब पेट्रो डॉलर करता क्या था, क्यों करता था और हमने उसको कॉपी कर कैसे इंप्लीमेंट किया है, इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा आपके साथ। क्योंकि हमें मालूम है कि 50 साल से यूएस डॉलर ने पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा। वो एक मनी नहीं था, वेपन की तरह यूज किया है। जय हिंद साथियों, इस समय रूस और बांग्लादेश के बीच में जो समझौता हो रहा है वो सुनकर अमेरिका और चाइना दोनों चौंक गए हैं। क्योंकि साथियों रशिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश की परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर, अब उसका कर्ज चुकाने के लिए बांग्लादेश जो है जिस मुद्रा का उपयोग करेगा वो है रुपया। क्योंकि साथियों अमेरिकी प्रतिबंध के कारण जो है बांग्लादेश रशिया को डॉलर नहीं दे सकता है, डॉलर में जो है कर्ज भुगतान नहीं कर सकता। तो इसके विकल्प के तौर पर बांग्लादेश जो है पहले तो चाइना की मुद्रा युआन को देख रहा था कि युआन में रशिया को पेमेंट करेगा, लेकिन साथियों कुछ अड़चनें आई जिसकी वजह से इससे चाइना का फायदा होते होते रह गया। और साथियों बांग्लादेश और रशिया के बीच में अब जो लेन देन होगा, जो कर्ज चुकाएगा बांग्लादेश रशिया का, वो रुपया में चुकाएगा। साथियों भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछलते देख इस हिसाब से, इससे जाहिर सी बात है कि अमेरिका को टेंशन शुरू हो गई। क्योंकि साथियों अमेरिका कभी नहीं चाहता कि डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी जरा भी खड़े हो सके। और वैसे भी साथियों इतने ही समय से भारत कोशिश करता है कि जो इनके जो भारत के साथ जो भी देश ट्रेड करता है लोकल करेंसी में करे, और ये भारत साथियों कर भी चुका है, रशिया के साथ कर चुका है। और अब जब बांग्लादेश भी भारत के करेंसी को महत्व दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये चाइना को भी खटक रहा है और उधर से यूरोप और अमेरिका को भी खटकना चालू हो गया। और साथियों इससे हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत की करेंसी का नाम जो है धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठेगा। हालांकि अभी भारतीय करेंसी जो है वो काफ़ी डॉलर के मुकाबले गिरी हुई है, और अगर भारत की करेंसी का यूज होता है रुपये का तो जाहिर सी बात है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे है तो इसका प्रभाव जो है साथियों भारत पर निश्चित तरीके से कम पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश रूस अंतर सरकारी आयोग की महाबैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत होगी। इट वॉज अ चेन, बेड़ियां थी जिसने बांध के रखा। बेड़ियां कैसे थी? अगर आपको तेल पूरे दुनिया में कहीं से भी खरीदना है आपको यूएसए के डॉलर में ही आपको पे करना पड़ता था। इसका नाम था पेट्रो डॉलर। यानी कि जो यूएसए है इट बिकेम इनविंसिबल। हर कंट्री को फोर्स किया कि आपको फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है उसके सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, क्रैक आने शुरू हो गए हैं इस पेट्रो डॉलर के अंदर। जब से रशिया का वॉर शुरू हुआ एक साइलेंट कू है
जो मोदी जी ने कर दिया। ये चाइना ने, रशिया ने, किसी ने नहीं किया है, हमने किया है। और हमने अल्टीमेट जो अमेरिकन मोनोपोली थी उसको ब्रीच कर दिया है। ये कोई सेंसेशन नहीं है दोस्तों। पेट्रो डॉलर को आपने मारा है एंड पेट्रो रूपी हैज अराइव्ड। और जीनियस मूव क्या है? जीनियस मूव ये नहीं है कि हम तेल रुपी में खरीद रहे हैं। जीनियस मूव ये है पेट्रो रूपी की कि तेल को खरीदने के बाद हम उस रुपए का क्या कर रहे हैं, जिसके कारण ये पेट्रो डॉलर के बजाय पेट्रो रूपी होना शुरू हो गया। ये बात मैं बात करूंगा। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक निकाल दिया और हमने जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है उसको रीराइट करना शुरू कर दिया। एंड व्हाट हैव वी डन? हमने सिंपल जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी था उसको कॉपी किया 100% और उसको भारत में इंप्लीमेंट कर लिया। यानी कि मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरी बातें सुननी शुरू हो गई हैं। जब मैं बोलता हूं कि चाइना जब दुनिया भर की चीजों को कॉपी कर सकता है, हम क्यों नहीं कॉपी करते? तो मोदी जी ने बोला चाइना को कॉपी क्यों करना है, हमें तो ओरिजिनल जो है उसी को कॉपी करते हैं। अब हुआ क्या था? पहले तो ये बोलते हैं कि अमेरिका ने ट्रैप सेट कैसे किया था और हम उसी ट्रैप को हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। 1970s के अंदर अमेरिका ने क्या किया? इन्होंने सऊदी अरेबिया को बोला आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बस आप जो तेल है इसको बेचेंगे डॉलर के अंदर। बड़ा ही सिंपल सी एक पॉलिसी लगती है, लेकिन इफेक्टिव था, डेडली। अगर भारत को गल्फ कंट्री से तेल खरीदना है तो हमें पेमेंट करनी है इन यूएस डॉलर्स। अब यूएस डॉलर हमारे पास था नहीं, तो पहले हमें यूएस डॉलर कमाने पड़ते थे। यानी कि हम सामान बनाएंगे, अमेरिका को बेचेंगे, उसके बदले में हमें डॉलर मिलेंगे। उस पेपर को लेकर हम बाई करते थे अपनी एनर्जी को। ग्लोबल टैक्स था दुनिया में सरवाइव करने के लिए और ये अमेरिका को अमीर बनाता रहा। जो डिफिसिट है उसको पे काम करना है। अगर हम सर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और ओवरऑल जो एक मैसेजिंग है प्रेसिडेंट पुतिन की भारत की जो विजिट है उससे किस तरह से हम उसमें क्या क्या हमें और देखने के लिए मिलता है? देखिए रशिया का भी बहुत वो भी बहुत नाजुक सिचुएशन में गुजर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए इनके ऊपर बहुत से सैंक्शंस हैं। तो वो पराया हो गया, स्पेशली यूरोप और वेस्ट से कट गया। तो उनके भी बहुत सी जरूरत मतलब कुछ चीज खरीदना हो या कुछ रिलेशन करने के लिए, ट्रेड के लिए, बहुत चीज जो यूरोप से डिपेंडेंट थे वो कट गया। दूसरा, इनके डॉलर के ट्रेड जो था वो कट गया। अमेरिका ने डॉलर इनसे काट लिया, फिर स्विफ्ट से इनको कार्ड निकाल दिया, तो वो वेपनाइज हो गया। तो इनको अपना धंधा चलाने के लिए, अपना देश को चलाने के लिए, अपना युद्ध चलाने के लिए ऑल्टरनेट चाहिए। पहला उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो चाइना से आता है, दूसरा भारत है। ये दो, चाइना और भारत के चलते हुए वो इतना युद्ध लड़ पा रहा है और फिर उनका चल रहा है, मतलब देश में चल रहा है। उनके हर चीज, नट बोल्ट भी उनको चाहिए, तो फिर इन दोनों, स्पेशली चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया होता उसका। तो अभी व्लादिमीर पुतिन के लिए ऑल्टरनेट चाहिए। चाइना ऐसा ना हो कि चाइना पूरा उनका ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में ले ले और अपने सामंत बना ले, अपना एक जूनियर पार्टनर ना के नाते उसको कुचल दे। ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए वो भारत से रिश्ता रखना चाहते हैं।